दोस्तों, परमात्मा कहाँ है, ये खोज हर मनुष्य को होता है। परमात्मा है ये अनुभव भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसे ही एक राजा थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर परमात्मा होते हैं क्या? मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ परमात्मा होते हैं। राजा ने तुरंत कहा, यदि परमात्मा है तो मुझे परमात्मा दिखा दो। मंत्री बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। उनकी बुद्धिमानी और चातुर का सारे राज्य में चर्चा होती थी। लेकिन राजा का प्रश्न सुनकर मंत्री बहुत चिंतित हो गए। मंत्री सोचने लगे, राजा को परमात्मा कैसे दिखाया जाए। मंत्री छुट्टी लेकर घर चला गया और घर पर उदास बैठा रहता था। एक दिन मंत्री के लड़का पूछा, पिताजी आप इतने उदास क्यों रहते हैं और आप दरबार में भी नहीं जा रहे हैं? बताइए ना पिताजी, क्या बात है? मंत्री ने अपने लड़के से कहा, राजा ने मुझे बोला है हमें परमात्मा दिखा दो। मंत्री के लड़का बोला, पिताजी ये तो साधारण सी प्रश्न है। मंत्री चकित होते हुए अपने लड़के के तरफ देखा और बोला, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? लड़का बोला, हाँ पिताजी, मुझे दरबार ले चलिए, प्रश्न का उत्तर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। मंत्री को अपने लड़का पर पूरा भरोसा हुआ, लेकिन चेतावनी देते हुए अपने लड़का से बोला, दरबार में कोई गलती हुई तो दंड के पात्र बनना होगा। लड़का बोला, पिताजी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई दंड का पात्र नहीं बनेगा, लेकिन राजा को ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। मंत्री को अपने लड़का पर भरोसा हुआ। अगले दिन मंत्री और लड़का दरबार में पहुंचा। राजा ने मंत्री का स्वागत किया और पूछा, मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर मिल गया है क्या? मंत्री ने अपने लड़का के तरफ इशारा करते हुए बोला, आपका प्रश्न का उत्तर ये लड़का देगा। राजा बोला, ये लड़का उत्तर दे सकता है क्या? लड़का तुरंत ही राजा को बोला, इस समय मैं आपका गुरु हूं, आप कृपया हमें उचित स्थान दे। राजा ने सोचा, हम प्रश्न किए हैं और उत्तर देने वाला गुरु ही हो सकता है। राजा अपने से थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध से भरा हुआ कटोरा मंगवाइए। राजा तुरंत दूध का कटोरा मंगवाया। लड़का राजा से बोल, महाराज इस कटोरे में जो दूध है उसमें घी है? राजा उत्तर दिया, हाँ है। लड़का बोला, हमें घी से दर्शन करा दीजिए। राजा बोला, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मखानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। लड़का बोला, बस महाराज यही उत्तर है। आपके प्रश्न का पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा अपने प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुआ। दोस्तों, किसी ने खूब लिखा है, परमात्मा कोई शब्द नहीं जो आपको किताब में मिलेंगे। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं जो आपको मंदिर में मिल जाएंगे। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो आपको समाज में मिल जाएगा। परमात्मा जीवन है, वो आपके अपने भीतर ही मिलेंगे। दोस्तों, यदि कहानी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।